एक ऐप से लेके 14 तक पूरा अध्याय। पहला पाठ जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से 14 तक। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा और उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि इसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है? 2 दीवट की दाहिनी बाईं ओर है। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल निकलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। पहला क्रंथियों उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 16 आयत तक। पहला क्रंथियों उसका 11 अध्याय 1 से 16। दूसरा पाठ पहला क्रंथियों उसका 11 अध्याय पहली आयत से 16 आयत तक। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो परमेश्वर से ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी
स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसा स्त्री पुरुष से है वैसे ही स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष हो। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सुसमाचार को पीछे पीछे बोलने के लिए। हमारे बीच में सिस्टर कैथरीन परमेश्वर के दासी वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत से लेके 12 आयत तक तो पढ़ेंगे। तो हम सब पीछे पीछे बोलेंगे। 5 अध्याय 3 से 12 तक पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताए और झूठ बोल बोल कर